हेलो एवरीबॉडी, आई एम समीक्षा सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एजुकेशन विथ एजुकेशन। आज हम लोग क्लासेस का यूनिट 2 देखेंगे, जिसमें 2 चैप्टर है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी चैप्टर 3 एंड की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चैप्टर 4। इन दोनों का ही एमसीक्यूज़ जो है वो एक ही में है। ये सारे एमसीक्यूज़ जो है ना वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या फिर आपके बोर्ड्स हो, एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, सारे के लिए तो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। और अगर आप लोगों ने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को ढंग से पढ़ लिया हो तो इसमें जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आ रहा हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने लेवल को चेक करिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन। अमेरिकन वुमेन जो थी वो वोट के लिए राइट कहाँ पे, मतलब किस वुमेन को मिला था? ए यूरोप की, बी अमेरिका, सी यूके, डी ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि पहले जो था वो जो पुअर पीपल थे और वुमेंस थी और अनएजुकेटेड लोग थे तो लोगों को राइट नहीं रहता था वोट देने का, तो एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था जिसमें वुमेन जो है वो लड़ी थी अपने राइट के लिए। तो जो अमेरिका है वो वुमेन राइट मतलब पा गया था। सो द आंसर विल बी बी अमेरिका। ओके, और ये कब पाया था? तो 1920 में। ओके, नाउ नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। किस टाइप के मतलब गवर्नमेंट जो है वो चूज किए जाते हैं पीपल के द्वारा? ए एरिस्टोक्रेटिक, बी ओलिगार्ची, सी डिक्टेटरशिप, डी डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सारे पीपल द्वारा चूज किए जाते हैं। ओके, थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल क्या है? ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी आगरा, डी कोलकाता। सो द आंसर विल बी बी, न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है। ओके, इन इंडिया इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर। इंडिया में जो है इलेक्शन वो कितने सालों पे होता है? ए 6 ईयर्स, बी 5 ईयर्स, सी 4 ईयर, डी नन ऑफ दीज। सो द आंसर विल बी बी, हर 5 साल बाद जो है इलेक्शन होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन इज। मेजॉरिटी जो है साउथ अफ्रीकन पीपल की वो किसकी थी? ए वाइट पीपल, बी ब्राउन, सी ब्लैक, डी नन ऑफ दिस। तो साउथ अफ्रीकन है तो साउथ अफ्रीकन जो है वो उसमें क्या था? ब्लैक पीपल्स की मेजॉरिटी काफ़ी होती है। और ये साउथ अफ्रीका में काफ़ी ब्लैक लोग क्यों पाए जाते हैं, ये इसका रीज़न पता है क्या? इसलिए क्योंकि ये इक्वेटर के काफ़ी पास है और इक्वेटर पे सन रेज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती हैं, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी हमेशा ज़्यादातर गर्मी होती है, इसलिए सन टेंस हो जाता है कभी कभी तो, और इसलिए उनकी बॉडी जो है वो काली पड़ जाती है, तो वो लोग ब्लैक होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। द डेस लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और आसाम। कौन से लेवल के जो गवर्नमेंट होते हैं वो स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं? ए स्टेट, बी लोकल, सी यूनिवर्सल, डी नेशनल। तो ए आंसर हो जाएगा। लोकल में तो आपके विलेज टाउन के रिलेटेड हो जाएगा, यूनिवर्सल में मतलब पूरे यूनिवर्स लेवल का हो जाएगा जिसमें सभी पूरे वर्ल्ड ही आ जाएगी। डी नेशनल लेवल मतलब कि एक मतलब हमारे नेशन के पेड है। नाउ नेक्स्ट। एनी पर्सन हु इज़ कॉट ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस कैन बी, मतलब जो भी लाइसेंस जिसके पास नहीं होता है उसका क्या होगा? ए रिवॉर्डेड, बी अवॉर्डेड ए लार्ज सम ऑफ मनी, सी ऑनर्ड, डी जेल्ड। रिवॉर्ड तो दिया नहीं जाएगा उसको कि वो कानून को तोड़ रहा है, ना ही उसको सम्मान दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है आंसर जो है वो बी और डी दोनों ही होना चाहिए, या लार्ज सम ऑफ मनी और जेल, दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें बोथ ऑफ दिस का आंसर नहीं है। सो द आंसर विल बी डी, जेल की दी मतलब हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। A dash is the organization or agency through which a political unit exercise its authority and control the action of its citizen। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू सिटीजन्स के पे हम मतलब उनको कंट्रोल में रखा जाएगा, उनके पे मतलब नियम कानून लागू किया जा सकता है? ए गवर्नमेंट, बी
मिनिस्ट्री, सी पार्लियामेंट, डी पब्लिक। सो द आंसर विल बी ए। गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिटीजन्स पे कंट्रोल रखती है और पावर एक्सरसाइज करती है उनके ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट, कावेरी डिस्प्यूट इज़ बिटवीन तमिलनाडु एंड कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट था वो किन किन स्टेट के बीच पे था? ए केरला, बी कर्नाटका, सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। सो द आंसर विल बी बी कर्नाटका। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच पे था। तमिलनाडु में कौन सी डैम थी? तो कौन सी डैम थी सोच के बताइए आप लोग। तमिलनाडु में कौन सी डैम थी? ठीक है, नहीं याद आ रहा होगा, हम बता देते हैं। तमिलनाडु में कृष्ण राजा सागर डैम था। ठीक है, नहीं, ये कृष्ण राजा जो था वो कर्नाटका में था। तमिलनाडु में जो है वो मैटर डैम था। ठीक है, मैटर डैम। नाउ नेक्स्ट, ए मार्क इज पुट ऑन द डैश टू मेक श्योर दैट ए पर्सन कास्ट ओनली वन वोट। मतलब एक मार्क जो है वो किस पे मतलब लगाया जाता है जिससे ये श्योर किया जाए कि हर एक पर्सन को एक ही वोट देने का अधिकार है? ए फिंगर, बी एल्बो, सी पाम, डी हेड। सो द आंसर विल बी ए, उंगली पे वो मार्क बनता है। ओके, डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूजन बाय द। डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें मतलब गवर्नमेंट जो है वो किसके थ्रू चूज किया जाते हैं? ए पीपल, बी प्रेसिडेंट, सी किंग, डी मिनिस्टर। सो द आंसर विल बी पीपल। पीपल द्वारा चूज किए जाते हैं गवर्नमेंट। ओके, ऑन विच लेवल्स डज इंडियन गवर्नमेंट टेक डिसीजन टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद यूएसएसआर? मतलब किस लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पीसफुल रिलेशन रखेगा यूएसएसआर के साथ में? ए माइक्रो, बी सेंट्रल, सी लोकल, डी स्टेट। तो स्टेट तो होगा नहीं, स्टेट तो दो राज्यों के बीच में लेवल का होता है और लोकल जो होता है वो आपके लोकेलिटी, टाउन्स, विलेजेस में हो जाएगा। सो द आंसर विल बी बी, सेंट्रल लेवल पे लिया हुआ डिसीजन रहेगा। ओके, साउथ अफ्रीका इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। साउथ अफ्रीका जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है? 7 कॉन्टिनेंट होते हैं ना, उसमें किस में आता है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी लैटिन अमेरिका, डी नन ऑफ दिस। ये चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने बताया था, तो वो हो जाएगा आंसर बी अफ्रीका में। नाउ नेक्स्ट, द फिगर फॉर जस्टिस इन इंडिया वॉज लेड बाय। मतलब जस्टिस के लिए फाइट जो है वो किन्होंने स्टार्ट की थी? ए अम्बेडकर, बी लॉर्ड क्लीव, सी बोथ ऑफ दिस, डी बोथ ऑफ दिस। सो द आंसर विल बी ए अम्बेडकर। अम्बेडकर जो है वो जस्टिस है जो अनटचेबल पर्सन के साथ होते थे, उनके अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट किए थे। व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक फॉर एवरीवन टू फॉलो? गवर्नमेंट ऐसा क्या बनाता है जो कि सभी को फॉलो करना पड़ता है? ए रिलेशंस, बी लॉज, डी सी डिसीजंस, डी रूल्स। सो द आंसर विल बी बी, लॉज जो होते हैं वो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन MCQ इज completed. Thank you.